सीआईके की घाटी में कई जगहों पर छापेमारी, संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों की पुष्टि के लिए अभियान। कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और उत्तर कश्मीर में रेड डाली गई। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का फैसला, तेज प्रताप को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। रिपब्लिक भारत पर बोली स्मृति ईरानी, कहा विपक्ष नहीं चाहता महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाएं बहकावे में नहीं आने वाली। बहनों को सीट बनी ना मिले, बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना हो, तो विपक्ष ने उनके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग में पत्र लिखा और यही विपक्ष का घिनौना सच दर्शाता है। जम्मू के डोडा से स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल। वीडियो में खून से तिलक करो, गोलियों से आरती गाते देखे बच्चे। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर्स को अमेरिका से लाया जा रहा भारत। वेंकट गर्ग को पुलिस ने जॉर्जिया में हिरासत में लिया था। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर 5 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। रेलवे एसओजी ने आरोपी को भेजा जेल। बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का तीसरा दिन। हरियाणा के फरीदाबाद से निकल रही पदयात्रा। तीसरे दिन की पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं को दिलाई प्रतिज्ञा, कहा 24 घंटे में 1 घंटा सनातन की करनी होगी सेवा। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम बाबा बागेश्वर ने एक हाथ उठाकर सभी श्रद्धालुओं को दिलाई शपथ, कहा आज हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। बिहार में आज शाम से थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। सासाराम और अरवल में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिहार में आज 2 रैलियां। गोह और मोहनिया विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। अररिया, सुपौल और मधुबनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की करेंगे अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अररिया, सुपौल और मधुबनी में करेंगे जनसभा। एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने लिखा, बिहार का नौजवान बिहार में करेगा काम। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर भरी हुंकार, लिखा बिहार में बहार बा, फिर से एनडीए सरकार बा। बिहार के सुपौल में गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा बिहार में बंद होगी राहुल गांधी की दुकान, चुनाव के बाद इंडी गठबंधन होगा खत्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, जाति और मजहब के नाम पर देश बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बिहार के गया जी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरजेडी और कांग्रेस की डकैती रोकने के लिए खुला जनधन खाता, बिचौलियों पर लगी लगाम। मध्य प्रदेश के सीएम भोपाल में मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले बिहार चुनाव छोड़ पचमढ़ी में छुट्टी मनाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी गए हैं, चुनाव का मैदान छोड़ चुके हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन के नेता वैचारिक और सैद्धांतिक सवाल उठाने के बजाय नाटकबाजी में लगे। आरजेडी के जंगल राज को जनता याद नहीं करना चाहती। रिपब्लिक भारत पर बोले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कहा जब तक हम मजदूर थे तब तक ठीक थे। बिहार में सीएम सीमांचल का होगा। सीएम सीमांचल का होगा, बुरी बात क्या है, होना चाहिए। पहले आपने डिप्टी सीएम की बात कही। नहीं, हम नहीं किए। हमारा मानना है कि डिप्टी सीएम संविधान में है ही नहीं कोई ऐसा पोस्ट। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल के बयान पर भड़के बीजेपी नेता पवन सिंह, कहा वो पहले से ही पागल हैं, हमें क्या पागल बनाएंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना, कहा बिहार की जनता बेवकूफ नहीं, एनडीए की प्रचंड जीत होगी। बिहार के पूर्णिया में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया, भगवान राम का आशीर्वाद सपा प्रत्याशी के साथ।
आरजेडी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठाए सवाल। भारतीय चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पूरे इंतजाम 3 स्तर पर हो रही है सुरक्षा। बिहार के समस्तीपुर में कचरे की बड़ी संख्या में मिली वीवीपैट पर्चियां कचरे में मिली। चुनाव आयोग ने एआरओ को किया सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। बिहार के मधुबनी में बीजेपी नेताओं ने की तोड़फोड़। पवन सिंह के प्रचार में नहीं आने से हुए थे नाराज। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने वाले थे पवन सिंह। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, देवभूमि प्रगति के नए रफ्तार पर है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में होंगे शामिल। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, आपका आगमन हमारे लिए गौरवपूर्ण। आज उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी 8,260 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए कहा, हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं, अंग्रेजों ने हमें राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से की मुलाकात। खेसारी ने किया मनोज तिवारी का चरण स्पर्श। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाया। आज ओडिशा दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का किया अपमान। कहा, वंदे मातरम गाने को लेकर बाध्य नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ शब्द है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, संघ का जन्म किसी प्रतिक्रिया या विरोध से नहीं हुआ। लोग सबसे पहले संघ के बारे में जाने। दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, 1-2 राज्यों में शुरू हो चुका है एसआईआर, उन राज्यों में नहीं हुई किसी की मौत। 12 स्टेट में तो शुरू हो गया है। कितने लोगों की मौत हुई? वहाँ डर नहीं है लोगों को। ऐसे जिनका नाम बाद हो रहा है, छंट रहा है, वो तो पहले पटला पुटली बांध के पाकिस्तान भाग गए, बांग्लादेश जा रहे हैं। और जो कौन मर रहा है? जो इसके पहले 2002 से पहले वोटिंग किया है, उसको क्या डर है? पंजाब के तरनतारन में सीएम रेखा गुप्ता का बयान। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ की धोखाधड़ी, पंजाब के विकास कार्यों को ठप किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन आज। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तोहफे में मुख्यमंत्री की कुर्सी गिफ्ट करते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बहन रोहिणी आचार्य ने दी जन्मदिन की बधाई। कहा, तुम बिहार के नौजवानों के साथ साथ कई बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने छात्रों के आरएसएस के गीत गवाए जाने का किया विरोध। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दौरान छात्रा ने गीत गाया था। इसरो को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से एडवांस डेटा प्रोडक्ट्स मिले। इसरो ने कहा, भविष्य में ग्लोबल एक्सप्लोरेशन की दिशा में एक बड़ा डेवलपमेंट है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला की पहली राजकीय यात्रा है ये। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद। पुलिस ने डॉक्टर अदील अहमद को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच के लिए अभियान किया शुरू। जन और संचार सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह अभियान है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नशीले पदार्थों की तस्करी को किया नाकाम। तंगधार में एक शख्स के घर से हाई ग्रेड हेरोइन जब्त किया गया। ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर नार्को टेरर मॉड्यूल का सरगना मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर्स और ऑपरेटिव्स का किया था बिचौलिया। ये था साल 2023 से था फरार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध बांग्लादेशियों के मिलने का सिलसिला जारी। पुलिस ने एक फ्लैट से युवती को किया बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को दिए लोगों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश। पंजाब के फतेहगढ़ में एक टूर्नामेंट के दौरान एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत। रेड मारने की कोशिश करते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में जाम में फंसे विधायक मनीष रावत ऑटो पर सवार होकर पहुंचे कार्यालय। वीडियो आया सामने।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ने की हर्ष फायरिंग, शादी समारोह में खुलेआम चलाई गोलियां। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच हुई तेज। यूपी के मुजफ्फरनगर में मस्जिदों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर, मानकों के विरुद्ध लगाए गए थे 15 लाउडस्पीकर। यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्वखाप पंचायत का विरोध, गठवाला खाप ने सोरम पंचायत का किया बहिष्कार। सोरम में 16 नवंबर को होगी सर्वखाप पंचायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में ही एक स्कूटी का 20,74,000 रुपए का हुआ चालान। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप, मामले में अधिकारी ने दी सफाई। यूपी के शामली में एक युवक ने दारोगा से की अभद्रता, सिपाही के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। वीडियो अब सामने आया है। कोलकाता में दादी के पास सोई 4 साल की बच्ची का अपहरण और बलात्कार। अगली दोपहर रेलवे हाई ट्रेन के पास खून से लथपथ मिली थी बच्ची। दिल्ली के नंदी नगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट में मामला किया दर्ज। यूपी के मऊ में पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया और गिरफ्तार भी किया। आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग की थी। यूपी के एटा में अपराधियों ने पूर्व सभासद हामिद अली की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में ज्वेलरी की दुकान में युवक ने की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जौनपुर में पुलिस ने धोखाधड़ी के शिकार लोगों को कराए वापस 26,68,000 रुपए। चोरी के 106 मोबाइल भी बरामद किए गए। यूपी के शाहजहांपुर चौक कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहों को बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में उपकरण और हथियार किए बरामद, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी का लखीमपुर खीरी में चाचा ने गोली मारकर की भतीजे की हत्या। मामूली कहासुनी में हुए विवाद में मारी गई गोली, आरोपी चाचा की तलाश में जुटे पुलिस। यूपी के सीतापुर में मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ किया रेप। परिजनों की तहरीर पर आरोपी मौलाना पर केस, फरार मौलाना की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विधवा महिला पर घर में घुसकर एसिड अटैक, घटना को जेठ ने दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी एसटीएफ का वन्यजीव तस्करों पर एक्शन, 4 तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 245 प्रतिबंधित तोते और 12 से अधिक मोर बरामद किए गए। यूपी के मैनपुरी में गलत इंजेक्शन से शिक्षा मित्र शिक्षक की मौत, डॉक्टर क्लिनिक बंद कर हुआ फरार, तलाश में जुटे पुलिस। यूपी के हमीरपुर में 24 से अधिक लोगों ने साधु को पीटा। साधु पर एक युवती को शोहदे का संदेश पहुंचाने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में पुलिस ने 4 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। 2 ई रिक्शा, 6 बाइक और 12 बैटरी बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में व्यापारी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम।